मूक भक्ति का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा है मूक माटी, है ना। और माटी की कहानी है ये। माटी कैसे पद दलिता से कलश का रूप धारण करती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखने वाले लेसन्स हैं यहाँ पर, है ना। हमारे व्यावहारिक लेसन भी हैं और आध्यात्मिक लेसन्स भी हैं। तो अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो अपने में कुछ कमियां दिखाई देंगी तभी इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, है ना। अगर हम अपने आप को ये समझे कि हम में तो कोई कमी है ही नहीं, तो फिर हम कभी अपने को इम्प्रूव नहीं कर पाए, है ना। तो माटी ने अपने आप को पद दलिता समझा, है ना, अपने आप को दुखी देखा। तब जाके उसको लगा कि नहीं, अब ये संसार में इससे ज्यादा अब दुख नहीं उठाने, है ना। मुझे इस संसार से पार होना है, मुझे अपना कल्याण करना। तो वह जो बोध हुआ, उसके बाद ही अंदर में वो दृढ़ता आई कि कुछ ही हो जाए, मुझे अपना कल्याण करना है। अब मैं कैसी भी मार सहने के लिए रेडी हूँ। बल्कि वो उस कुदाली की मार को भी सहन कर गई, है ना। क्योंकि उसे दिख रहा था कि उसका कल्याण होने वाला है, ये मार तो उसे सहनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम भी देखें, जब हम लोग एज अ गृहस्थ, है ना, कोई भी व्रत नियम लेने से डर जाते हैं, तो अगर हमें अपना कल्याण चाहिए, तो हमें उन व्रत उपवासों के या और भी किसी दृढ़ नियम के, है ना, उनसे डरना नहीं होगा। उनसे ऊपर उठकर ही हम अपना कल्याण कर पाएंगे। पहले तो हमारे को अपने अंदर कमी देखनी है कि हमें, जो अपने को ऊपर उठाने की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है। ऊपर उठाना मतलब कि बेटर लाइफस्टाइल मिल जाना, या बेटर हमारा अंदर से जो हम है ना, अपने और नजदीक जाना इज रियली द ट्रू, जिसे कहते हैं कि आत्मा का कल्याण, जिसे वर्ड यूज करते हैं ना, आत्म कल्याण। तो वो क्या है? वो अच्छा लाइफस्टाइल वाली बात नहीं है, वो अपने ही नजदीक जाने वाली बात है। ठीक है, उसको हमने अपना आत्म कल्याण कहा। तो अपने नजदीक हम कैसे जाएंगे? अपने नजदीक हम जाते हैं अपने सेल्फ एनालिसिस से। ठीक है, अपने में क्या कमियां हैं और हम ओरिजिनल क्या हैं, वो हम भगवान को देखकर सीखते हैं कि भगवान कैसे हैं और हम कैसे हैं, है ना। तो अपने में कमी देखकर उसे दूर करना और भगवान में जो गुण है उनको पाने के भाव करना। ठीक है ना। और फिर इसी बीच जो है, ये तो सिर्फ अपने भाव हुए। इसी बीच माटी को कौन मिल गया? शिल्पी मिला। शिल्पी उसे गढ़कर आप कलश। नेक्स्ट दिन दोबारा रिपीट करेंगे, आपने अपने लिए व्रत के लिए क्या बताया? मैं थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, व्रत उपवास में हमें घबराना नहीं है। उसको कुदाली की मार की तरह, जैसे माटी ने कुदाली की वार को सहन किया, किस लिए कर लिया? कि उसे दिख रहा था कि अगर ये वार संसार। नहीं सहन किया तो कलश कैसे बने, है ना। ऐसे ही हम भी अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो व्रत नियम के दृढ़ जो तकलीफें हैं उनसे हमें ऊपर उठना होगा, निकलना होगा वहां से। ठीक है ना। तो ये थैंक यू। कहना चाहते हैं। थैंक और
और क्या है कि माटी को शिल्पी मिला कलश रूप देने के लिए। माटी ने भले ही मन बना लिया था कि मुझे इम्प्रूव करना है, लेकिन बिना किसी गुरु के, बिना किसी शिल्पी के वह कलश रूप नहीं ले सकती थी। ऐसे ही हम भी गृहस्थ अगर चाहें कि हम अपना आत्म कल्याण कर जाएँ, तो ये तो हमारे सिर्फ भाव हैं। खाली भावों से हम अपना कल्याण कर जाएँगे क्या? नहीं। उसमें और दृढ़ता लाने के लिए, उसमें जो अभी बात कही कि अपने कमियों को दूर करना, तो कमियाँ दूर करने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है ना? क्योंकि गुरु हमें कमियाँ दिखाते रहेंगे और उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताते रहेंगे, ये गुण अच्छा है, ये होना चाहिए, ये गुण अच्छा है, ये होना चाहिए। तो इस तरह से करते-करते हम अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं। दैट इज़ व्हाई वी नीड टीचर्स, राइट? हमें क्या चीज़ ज्ञान नहीं है, वो हम टीचर्स से हासिल करते हैं। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, तब भी हमें टीचर की ज़रूरत होती है ना? हमारी पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं है, बैठने-उठने में डिसिप्लिन नहीं है, तो भी हमें टीचर की ज़रूरत रहती है, राइट? तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु ज़रूर ढूँढना चाहिए। अब जब बात चल रही थी माटी के रौंदने की, है ना? अभी तक तो कुछ नहीं, माटी को छान दिया, सब कुछ हो गया। अब रौंदना है और पैरों से रौंदना पड़ेगा क्योंकि हाथ का काम नहीं है। पैरों से ही उतना दम लग सकता है ना? लेकिन शिल्पी क्योंकि बहुत करुणामयी है और उसको माँ माटी जैसी दिखाई दे रही है, माटी मतलब माटी में माँ दिखाई दे रहे हैं, तो वो उसका बिल्कुल पैर रुक गया, है ना? उसके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही है एक पैर उठाने की, ठीक? तो वो जो जद्दोजहद में दोनों के दोनों मौन के बीच में मौन धारण कर लेते हैं, तो फिर मौन अपनी एक कैरेक्टर बना दिया और मौन से कह रहा है कि अ, मतलब विश्वास रखो, आस्था पर विश्वास रखो एंड ऑल दैट, है ना? और करते-करते कहाँ तक पहुँच गए? शिल्पी ने क्या किया, शरीर को तो एक तरफ़ा किया उसने, अपना बॉडी जो भी मन वचन काया से चल रहा था, उसको एक साइड पर करके क्या सोचा? अपने चेतन पक्ष को अवेयर किया कि मेरा अंतर्मन क्या कहता है, ठीक है ना? मेरी चेतना क्या कहती है? तब आवाज़ क्या आई चेतना की तरफ से कि ये तन-मन तो बहुत बार मिल चुके हैं, शरीर तो बार-बार तुम धारण करते ही रहते हो। चेतना क्या है? आत्मा का गुण है, आत्मा के साथ है ना? तो कि तन-मन तो बहुत बार मिलते हैं, लेकिन आत्मा पर कभी ध्यान नहीं दिया, है ना? उस पर ध्यान दो। तो फिर प्रकृति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भई प्रकृति यानी विषय सामग्री, यानी जो भी कुछ दिख रहा है, वो प्रकृति, ठीक है? तो प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा या जीव द्रव्य कह लीजिए, है ना? तो प्रकृति पर जब इल्ज़ाम लगाया कि भई निमित्त थे, निमित्त ऐसे मिले मुझे आज तक, कई बार होता है ना हम लोग निमित्त को बहुत ब्लेम करने लगते हैं, निमित्त नहीं मिला हमें तो, हम क्या कर सकते थे? हमारी तो व्यवस्था ही नहीं थी, हमारा तो वातावरण ही ऐसा था, ठीक है ना? तब उस पर आवाज़ दी प्रकृति ने कि नहीं, प्रकृति तो जैसी है सो है, वस्तुएँ कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। उपादान में ही प्रॉब्लम होती है, यानी द्रव्य ही चाहता है अगर एडिक्ट होना, तो उसमें अल्कोहल अपने आप से जाकर किसी को एडिक्ट नहीं बनाती, है ना? उपादान भले ही कितना कह ले कि ये दारू सामने पड़ी थी, मैंने पी ली, सामने नहीं होती तो शायद मैं नहीं पीता, या मेरे दोस्त ने पिला दी इसलिए मेरे को अब आदत पड़ गई, या मेरे पिताजी पीते थे उनको देख-देख कर मुझे आदत पड़ गई। ये सब क्या है? निमित्तों को कारण बनाना, ठीक है ना? तो उस पर प्रकृति का कहना है कि निमित्त नहीं, ये तो तुम्हारा खुद का उपादान है जो पाप कर रहा है ना? उपादान चाहे तो अपनी चॉइस कर सकता है। तभी ये हमारी जो बात चल रही थी लास्ट, वही थी, किस विध मन में मत पाप रखो, परखो उसे पल भर, परखो पाप को भी फिर जो निर्णीत हो अपना, लो अपना लो उसे। मतलब कि किसी भी तरह से पाप में मत पड़ो, है ना? पाप में मत पड़ो मतलब पाप क्या है बेसिकली? पाप भी एक तरह का चॉइस है ना? कोई क्रिया है पाप करना, राइट? हिंसा,
हिंसा को पाप कह दिया, लेकिन वो हिंसा क्या है? बेसिकली एक मन वचन काय की क्रिया है। हमने कौन सी क्रिया चूज करी? हिंसा वाली क्रिया चूज करी कि अहिंसा वाली, है ना? तो पाप और पुण्य क्या है? हमारी एक्शन ही है, मन वचन काय के एक्शन है। तो क्या कह रहे हैं? पर खो उसे पल भर, परखो पाप को भी। तो अपनी क्रियाओं को भी परखो कि तुम कर क्या रहे हो, है ना? फिर निर्णय करके जो अपना हो मतलब अपने हित के लिए हो, उसे फॉलो करो। ठीक है? तो कोई भी चीज हमारे आत्म कल्याण के लिए अगर है और वह देखने में कितनी भी टफ लग रही हो, उसे अपना लो। लेकिन अगर वही क्रिया हमारे को पाप कार्यों में ले जाती हो, तो फिर उसे मत करो, है ना? तो इससे क्या हुआ? ये भी पढ़ लिया था ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। आघात मूल पर हो, द्रुम सूख जाता है, तो मूल में सलिल तो पूर्ण फूलता है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, सो पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। तो अभी क्या हुआ? जब चेतन यानी जो आत्मा का गुण है ना, जिसको कि आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, तो उस पर जब बात आ गई कि कुछ भी तुम कार्य करो, अगर तुम्हारी कॉन्शियंस अलाउ नहीं करती उस चीज को, अंतर मन अलाउ नहीं करता, तो वह कार्य नहीं करना चाहिए, है ना? वो हमारी अंदर व्याकुलता को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन अगर वही कार्य हमें हमारे कर्तव्य के अकॉर्डिंगली करना पड़े, तो क्या हम उसे नहीं चाहते हुए भी नहीं करते क्या? करते हैं, है ना? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। जैसे माता का बच्चे को गलत कार्य करने के लिए डांटना, समझाना, है ना? या बहुत ज्यादा मीठा उसने खा लिया तो झूठ बोल देना कि खत्म हो गया, है ना? जबकि हम क्या पढ़ते हैं? झूठ क्या है? पाप है। लेकिन माता को करना पड़ रहा है कर्तव्यवश, ठीक है ना? तो यहाँ पर उनकी चेतना क्या कहती है उस कार्य को करते हुए, तो उस पर ध्यान देने को कहा, है ना? तो चेतन ने प्रकाश डाला किस पर? स्व पर, कर्तव्य पर। ठीक। फिर क्या कहा? और पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर। पुरुष मतलब आत्मा, है ना? प्रकृति मतलब निमित्त, बाह्य जो जितनी भी सामग्री है। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर। यानी उसका जो कंट्रोल है, उसका जो आ, अधिकार है, वो प्रकृति पर नहीं है। किस पर है? चेतन पर। अधिकार कह लीजिए, या वो उसके साथ ही हमेशा, है ना? पुरुष आत्मा के साथ चेतना हमेशा है। ठीक। चेतन का करण पर नहीं, अंतःकरण यानी मन पर। क्या कह रहे हैं? चेतन मतलब जो कॉन्शियसनेस है, अंतर मन है ना? जो उसकी अवेयरनेस है, उसका करण पर नहीं। करण होता है इंद्रिय, ठीक है ना? तो अंतर मन जो है वो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करता, वो किस पर करता है? अंतःकरण यानी मन पर। तो चेतना का जो कंट्रोल है वो मन पर रहना चाहिए, ठीक है? मन का किस पर नहीं? तन पर नहीं। मन जो है वो शरीर पर नहीं, बल्कि करण गण पर। ठीक। और करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता ना हो, भोग्य होने से। और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का गुण समूह गुणी, संवेदक भोक्ता होने से। हो सकता है ना समझ में आया हो बिल्कुल भी, तो धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो चेतन है ना? चेतन बोल रहा है, प्रकाश डाल रहा है। क्या कह रहा है? कि पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर। चेतन का करण यानी इंद्रियों पर नहीं, अंतःकरण यानी मन पर कंट्रोल होना चाहिए। और मन का कंट्रोल तन पर नहीं, करण गण मतलब इंद्रियों के समूह पर, यानी 5 सेंसेस पर। और करण गण का पर नहीं, पर मतलब
दूसरे पर नहीं। पर मतलब दूसरे के ऊपर, जैसे ऊपर बोलते हैं दूसरे पर, है ना। तो दूसरे पर नहीं, लेकिन किस पर? तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। तो तन को कौन शासित करना चाहिए? इंद्रियों का समूह। इंद्रियों के समूह को किसको, इंद्रिय के समूह को कौन कंट्रोल करे? मन। मन को कौन कंट्रोल करे? चेतन, है ना। और चेतन को कौन कंट्रोल करे? आत्मा। ठीक है। तो बेसिकली अपना उपादान ही अपने शरीर पर नियंत्रण करे। ठीक है ना। हम सोचे कि निमित्त हो थे, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, इसलिए हमने आ, जो अल्कोहल कंज्यूम कर ली, है ना। हमारे हाथ बढ़ा और हमने पी ली। ठीक है ना। तो तन कंट्रोल में क्यों नहीं रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष का चेतन पर कंट्रोल नहीं था, अपने हित और अहित का भेद नहीं था। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि हमें किस तरह से डिसीजन लेना। हम निमित्तों पर दोष ना दें, बल्कि अपने उपादान को देखें कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। हमारा मन हमारे शरीर को नहीं, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करे। ठीक है। और जो इंद्रियां हैं वो तन पर कंट्रोल करे। किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता न हो। मतलब क्या? कि जो शरीर है, शरीर का काम क्या है? किसी के द्वारा शासित होना, यानी शरीर जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। शरीर कंट्रोल करे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो शरीर क्या है? भोग्य है, भोगा जाने योग्य है। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज बार बार यूज में आए, उसको भोग, भोग की सामग्री बोलते हैं ना। जो एक बार यूज में आई, है ना, वो अ, उपभोग, है ना, भोग की सामग्री। और जो बार बार यूज में आए, उपभोग। ठीक है ना। तो इसी तरह से शरीर भी यूज हो रहा है, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा, एज अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। अपने कल्याण के लिए उसका शरीर को इस्तेमाल करना है। इस शरीर भोगे जाने योग्य है। तो जो चीज भोगे जाने योग्य है, वह शासित नहीं हो सकती, वह कंट्रोलर नहीं हो सकती। कंट्रोल कौन करेगा? आत्मा करेगा। क्यों करेगा? तो वो कहा, और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा। शासक कौन हो? कंट्रोलर कौन हो? सर्वे सर्वा कौन हो? पुरुष, यानी आत्मा। क्यों? गुणों का समूह गुणी, संवेदक भोक्ता होने से। आत्मा ही भोक्ता है, क्योंकि वही सुख दुख का भोगता है ना। ये सुख दुख उस आत्मा को शरीर के द्वारा मिल रहा है। ठीक है ना। जब चोट लगती है तो दुख शरीर को नहीं होता, दुख आत्मा को होता है। हम एज अ द्रव्य जो है, जीव जो है, हम उस दुख सुख के भोगी होते हैं। तो हम भोगने वाले, राइट। और क्या भोगने वाले? तो कहा शरीर को भोगने वाले। शरीर के थ्रू जो हमें सुख दुख होता है, हम उसको भोगने वाले। ठीक। तो चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है। चेतन की स्थिति को अनुमति प्रेषित करती शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती। तो जब कॉन्शियसनेस की इस पावर को समझा, क्रियावती शक्ति को समझा, जो बिना वेतन वाली है, यानी बिना मतलब के काम करती है। ठीक है ना। जो वेतन लेते हैं, पहले बताया था, जो वेतन लेते हैं वो तो तन का टेक केयर करते हैं। लेकिन जो वेतन नहीं लेते, जो कि साधु महाराज, है ना, जो वेतन नहीं लेते, वो कैसे हैं? वो धर्म को पालन करने वाले। ठीक है ना। वो तन के दास नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर चेतन भी क्या है? चेतन भी क्या है? बिना वेतन वाला। उसकी जो शक्तियां हैं वो बिना वेतन वाली शक्तियां सक्रिय होती हैं। यानी जो उसका
इंटरनल कॉन्शियस है वो जवाब देता है कि स्वपर कर्तव्य जो है उस पर काम करना, है ना। तन तो भोगने लायक है, ठीक है ना। तो तन की ज्यादा मत सुनो। चेतन की स्थिति को अनुमति प्रेषित करती, यानी जो चेतन की इस भाव, जो अंदर से आया भाव, है ना, कि मुझे अपने कल्याण के लिए जो कार्य करना है वो करना है ना। मुझे धर्म मार्ग पर चलना है तो चलना है, फिर उसमें तन को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ये नहीं देख। जो वेतन लेते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि बॉडी को कंफर्ट मिल रहा, राइट। तो कहा चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है सक्रिय होती, और उससे क्या मैसेज आता है शिल्पी को। शिल्पी के अधरों, अधरों मतलब होठों पर स्मृति, स्मृति है, स्मृति मतलब स्माइल, है ना। उसको आंसर मिल गया, इसके थ्रू, अंदर की कॉन्शियस से। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि कहाँ पर बात रुकी थी। जहां शिल्पी का पैर उठ ही नहीं रहा था और उसका पूरा शरीर एकदम स्टैंड स्टिल हो गया। हृदय ने भी जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, ये रौंदने का काम तो तुम नहीं कर सकते, है ना। तो पूरा बॉडी उसका जो था, एक एक अंग ने जवाब दे दिया, तो अब क्या करे वो, है ना। और माटी देख रही है कि कब ये मुझे रौंदे, कब ये मुझे लौंदा बनाए, कब ये मुझे कलश का रूप दे, ठीक है ना। तो उस पर शिल्पी का अंतर्मन कहता है कि जो कार्य तुझे करने लायक है वो कार्य करना चाहिए, जो उसके उपादान के लिए सही है उसे अपनाना है, ठीक है ना। ये बात सुन के याद आने पर अंदर की ये बात होता ना, अंतर्मन ही सब कुछ जानता है। तो वहां से जब ये आवाज आई तो शिल्पी को जैसे एक अनुमति मिल गई। ठीक। उपयोग का अंतरंग ही, उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चल चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं, और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। शनै शनै ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई। तो क्या हुआ, उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। उपयोग मतलब जो उसके परिणाम हुए, उसके अंदर से जो उसकी कॉन्शियस है, उसकी जो चेतना है, उसका जो अंतर्मन है, उसने जब उसे समझाया, है ना, तो उस परिणाम से क्या हुआ, योगों में रंग, योग क्या है, मन वचन काय, है ना। अब उसमें चेंजेस आ गए, है ना। रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है, मतलब मन वचन काय की क्रियाएं करवाता है। हमारा अंदर का उपयोग जैसा है, पहले उपयोग होता है फिर योग होता है, ठीक है। हम जैसा मन बना लेते हैं कोई भी कार्य को करने का, मन वचन काय, तो उसके अकॉर्डिंगली वैसा कार्य कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से शिल्पी का भी उपयोग अब बदल गया, ठीक है। अंदर से उपयोग चेंज हुआ तो योग में भी चेंज आ गया। उसकी सारी जो बॉडी के अंग अंग थे वो जैसे एक मशीन रेडी हो जाती है ना, कि हाँ अब कोई कार्य करना है, तो सब पुर्जे जो है एक मशीन के एकदम रेडी मोड पे, जैसे स्टैंड बाय मोड पे आ जाते हैं, है ना। कि एक पुर्जा चालू हो तो पूरा बॉडी चालू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण बिल्कुल रेडी हो गया। शैने शैने ऊपर उठता हुआ धीरे धीरे उसने अपना पैर उठाया। कहाँ पर, माटी के माथे पर उतरता है, और उसने वह पैर माटी का जो अम, ढेर बना कर रखा था, पाइल किया हुआ था, उस पर रख दिया, ठीक है ना। और माटी भी क्या करती है, शिल्पन चरण का स्वागत करती हुई अपना माथा ऊपर उठा लेती है।
कि हाँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है ना? कैसे? जैसे चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम। चकवी क्या है? चकवी चंद्रमा की चांदनी को देखती रहती है, क्योंकि उसकी पूर्णिमा के दिन ही शायद ऐसा कुछ होता है कि चकवा चकवी का मिलन होता है ना? तो जिस तरह से चकवी वेट करती है चांदनी को, ऐसे ही माटी भी जो थी शिल्पी के चरण को का वेट ही कर रही थी जैसे, है ना? और उसका स्वागत करती है अपना माथा ऊपर उठाकर। फिर ऊपरिल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती माटी। ठीक है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना? सबको ये आइडिया है लौंदा कैसे बनता है, माटी को रौंदा कैसे जा रहा है, झटपट झटपट उल्टी पलटी जाती माटी। शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया सम लगा। लगा यह मृदुता का परस, पार पर परख रहा है परम पुरुष को कहीं, जो परस की पकड़ से परे। इस पैराग्राफ में प को बहुत ज्यादा यूज करके कवि ने अपनी अनुप्रास अलंकार को शो किया है ना? पार पर परख रहा है परम पुरुष को कहीं, जो परस की पकड़ से परे। ठीक है ना? बहुत एक ही लेटर को जब बार बार यूज किया जाए, दैट इज अनुप्रास अलंकार। ठीक। तो शिल्पी के पदों ने क्या अनुभव किया? माटी ने तो अपने को बहुत अहोभाव मान लिया, है ना? लेकिन शिल्पी के पदों ने भी कुछ अनुभव किया। तो क्या कहा, कैसा अनुभव हुआ? असंभव को संभव किया सम लगा। कैसा लगा? जैसे असंभव कार्य संभव हो गया हो, क्योंकि उसने तो पूरा गिव अप कर दिया था ना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, है ना? और फिर भी वह उस कार्य को कर रहा है। तो असंभव को संभव किया जैसा लगा यह मृदुता का परस। परस मतलब स्पर्श। तो मृदुता, क्योंकि माटी को ऐसी थी, चिकनी मिट्टी से बनता है कलश, है ना? तो चिकनी मिट्टी को जब उसने छान दिया था, है ना, तो वो बिल्कुल मुलायम, जिसे कहते हैं ना, रेशम जैसी, इतनी मधुर, मतलब मुलायम वह माटी बन चुकी थी। तो जो मृदुता का स्पर्श है उस शिल्पी के पैरों को, ऐसा लगा जैसे कुछ असंभव सा हो गया हो, असंभव को संभव कर दिया हो। उसकी कल्पना किससे करी? लगता यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है किसको? परम पुरुष को कहीं, जो परस की पकड़ से परे। परम पुरुष यानी हमारे तीर्थंकर, हमारे अरिहंत भगवान, है ना? अरिहंत भगवान हमारे लिए क्या है? परम पुरुष, परम आत्मा। परमात्मा बोलते हैं ना, परम आत्मा। तो वह परम आत्मा जो परस की पकड़ से परे है, उनको कोई छू नहीं सकता, है ना? फिर भी हम क्या कहते हैं? भगवान के चरण स्पर्श करे। ठीक है ना? तो एक असंभव कार्य को भी हम संभव कर जाते हैं जब हम भावों में होते हैं। हम क्या कहते हैं? आज तो जैसे भगवान के साक्षात चरण छू लिए। तो ऐसे ही जैसे उसने मृदुता का परस किया, उस माटी का स्पर्श किया पैरों से, तो उसको जैसे अ, बहुत भक्ति भाव से कोई भगवान की पूजा करे, चरणों को छुए, तो ऐसा लगे जैसे आज साक्षात भगवान को छू लिया, है ना? इस तरह का अनुभव शिल्पी को हो रहा है, यानी उसको आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह का अनुभव, अनकंपेरेबल, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है ना? तो जैसे पूजा का फल कहते हैं ना, जिसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारा तो कार्य ही पूजा है। एक व्यापारी को दुकान अच्छी चल रहा है ना? उसके लिए वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। उसने आ, जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, उसको वो भगवान के समान समझता है ना? और उसकी सर्विस करके, उसकी सेवा करके ही अपनी कार्य को सफल मानता है, यानी कहता है यही मेरी पूजा है। ग्राहक की पूजा करना ही मेरी पूजा है।
है ना? इसी तरह शिल्पी का क्या कार्य है? शिल्पी का कार्य है माटी को रेडी करना, है ना? तो वह उसका कार्य है, वह उसकी पूजा है। तो जब उसने उस माटी को छुआ, उसकी मृदुता का स्पर्श, उसे ऐसा लगा जैसे भगवान को ही छू लिया, यानी उसकी जैसे सर्वश्रेष्ठ पूजा का फल उसे मिल गया हो, ऐसी फील आई। ठीक, बात समझ में आ रही है? हम्म। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा। आम्र मंजुल मंजरी कोमलतम कोपलों की मसृणता भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती लज्जा के घूंघट में छिपी जा रही है और कुछ कुछ कोपवती हो आई है। अन्यथा उसकी अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? मखमल मार्दव का मान मरमिटा सा लगा। अब मार्दव को एक मार्दव क्या होता है? मार्दव ह्यूमिलिटी, झुकना, विनय, है ना? जहां मान का नाम निशान भी ना हो, वह मार्दव, है ना? मान कषाय का विसर्जन हो जाना। तो यहाँ पर मार्दव को एक कैरेक्टर बना के क्या कहा? मखमल मार्दव का मान जैसे खत्म सा हो गया हो, कि किसी भी तरह का मान वहां रहा ही नहीं। ठीक, तो जब किसी पूजा में क्या होता है, अगर हम देखें तो पूजा में सरेंडर होता है ना? पूजा में अहंकार नहीं होता कि मैंने क्या बढ़िया पूजा करी, है ना? आज भगवान की पूजा में मन लगा, आज मुझे एक अलग अनुभव हुआ, है ना? उसमें कहीं पर भी मान नहीं होता, भगवान के लिए सिर्फ समर्पण होता है। तो उस अपेक्षा से क्या कहा? मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा। जैसे कि मखमल यानी चिकना चिकना बहुत सॉफ्ट मार्दव जो है, उसका कोई मान है अगर, तो वह खत्म सा ही हो गया हो जैसे। ठीक, इससे कंपेयर किया उसे आम्र मंजुल मंजरी कोमलतम कोपलों की मसृणता। मसृणता मतलब उसकी सॉफ्टनेस। इसकी कंपेयर कर रहे हैं जैसे आम की बोर होती है जो कोपले, है ना? और मतलब वो इतनी सॉफ्ट कोपले, उसको मखमल मतलब उसकी सॉफ्टनेस को ध्यान में लाने के लिए इतना सॉफ्ट वो मार्दव मान, है ना? मार्दव अपने उपहास को सहन नहीं करती लज्जा की घूंघट में छिपी जा रही। किसकी बात कर रहे हैं? उन कोपलों की, है ना? वो इतनी सॉफ्ट है कि जैसे कवरिंग में, है ना? कुछ कुछ कोपवती हो आई हैं। कोपल बोलते हैं ना, कोपले, है ना? तो कोपल में से कोप निकालिए। कोप मतलब हल्का सा जिसको गुस्सा आ रहा हो, कोप। कोप मतलब गुस्सा। ठीक है। अन्यथा उनकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? मतलब कि उनमें हल्की हल्की लालिमा अगर आ रही है, तो उनको देख कर कवि क्या इमेजिन कर रहा है कि वह लज्जा में छुपी तो हुई है, लेकिन हल्का सा गुस्सा भी आ रहा है कि उन्हें छुपना पड़ रहा है। उसके कारण उनकी जो त्वचा है वो हल्की लालिमा लिए हुए है। ठीक है, तो ये जस्ट एक अम, कवि की कल्पना यहाँ पर मानेंगे। ठीक, मोम की माँ माटी की मृदुता चुप रह न सकी, गुप रहस रह न सका, बोल पड़ी वह। चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बातें, उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। क्या कहा? मोम की माँ, मोम की माँ माटी की मृदुता, माटी की मृदुता को मोम की माँ यानी मोम जो है बहुत सॉफ्ट होता है। अगर पिघला हुआ मोम हो, अभी रिसेंटली पिघला हुआ, बहुत ही सॉफ्ट फील आती है उसको टच करें तो, है ना? ऐसे ही माटी की मृदुता जो है वो मोम के समान इतनी। तो वह चुप न रह सकी। इसके कौन कैरेक्टर आ गया? माटी की मृदुता, माटी की कोमलता, मुलायमता, वो एक कैरेक्टर बनाकर आ गया। चुप न रह सकी, गुप रहस रह न सका। गुप रहस मतलब एक डीप सीक्रेट जिसे कहते हैं ना, एक रहस्य, है ना? तो उससे चुप न रहा गया, वह बोल पड़ी।
चाहो सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, सुनाती हूँ। कुछ सुनने सुनाने की बातें। किसकी बातें? कुछ सुनने लायक जो होता है विषय, उसकी बातें। ठीक। किसकी बात कही? उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। किसका यहाँ पर बात की जा रही है? उस सत्ता का जो अपनी शाश्वत सत्ता सत्ता है ना, जो सिद्ध अवस्था है, या आत्मा कह लीजिए, शुद्ध द्रव्य है, उसकी सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें। जिन आंखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है चेतन की तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह ढुलक आई है, कुछ बता रही है समुचित बल का बलिदान करो। ठीक। हम्म, तो क्या कह रहे हैं? जिन आंखों में काजल, आंखों का काम क्या है वैसे? देखना, है ना। जिन आंखों में काजल काली करुणाई, आंखों में काली काली आंखें होती हैं, काजल वाली काली आंखों में करुणाई अगर छलक आए, है ना, तो करुणा आने के बाद ही जो है कुछ सिखा रही है। किसको क्या सिखा रही है? चेतन की तुम पहचान करो। यहाँ पर बहुत गहरा विषय ले लिया कि चेतन की तुम पहचान करो। हम जब आपको सम्यक दर्शन का भी विषय पढ़ाया था, बताया था, सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा को जानना। ठीक है। हमें हम कौन है ये जानना ही सम्यक दर्शन। राइट। दर्शन है वहां पर। राइट। तो दर्शन किसका? ऐसा नहीं कह रहे कि आपको साक्षात आत्मा दिखने लगेगी, आत्मा अमूर्तिक है ना, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है, उसकी पहचान भेद ज्ञान से की जा सकती है ना। तो क्या कहा कि आंखें जिनमें करुणा आ गई वह आत्मा की पहचान कर सकती है, या आत्मा की पहचान जिसको है उसकी आंखों में करुणा होगी ही होगी। ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि का ये एक पहचान भी बताई है ना। अनुकंपा, करुणा मीन्स अनुकंपा। करुणा, अनुकंपा। तो आंखों में अनुकंपा हो तो वह क्या सिखाती है? कि चेतन की तुम पहचान करो। इन आंखों से और कुछ नहीं देखना, अब सिर्फ चेतन को पहचान। ठीक है ना। फिर जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है। अधर मतलब होंठ, है ना। और प्रांजल होता है सुंदर, लाली लाल रंग। ठीक है ना। अरुणाई होता है सुबह सुबह का सूरज की जो रोशनी, लाल लाल जो हो जाती है वो। ऐसा होठ, लाल लाल होठ क्या बताना चाह रहे हैं? कि पान करना है तो किसका करो? समता का पान करो। आंखों से क्या कहा था? करुणा से भर लो उन्हें। काजल, काजल होती है वैसे तो, काजल काली जैसी आंखें हैं, लेकिन करुणा से भर लो ताकि चेतन की पहचान हो सके। अब अधरों को क्या कहा? अधरों को कहा, यानी होठों के लिए क्या कहा? कि समता का नित अनुपान कर। पान भी करना है, अगर कुछ सेवन करना है इन होठों से, मतलब मुंह से, है ना, तो किसका करो सेवन? समता का पान। समता का पान मतलब सुख में दुख में, लाभ में और अलाभ में, है ना, कष्ट में और कंफर्ट में बराबर रहो। तो ये बहुत कठिन तपस्या है, लेकिन उसी को कहा जा रहा है। समता को पियो, समता को अपने में उतार लो। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा हार्ड तो नहीं लग रहा? हम्म। जिन गालों में, तो एक तरह से शरीर का पर्पस क्या है?
वो बात बताना चाह रहे हैं कि आंखें हैं तो उसमें करुणा अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। होठ है, लाली है, लेकिन अगर उसमें समता का पान नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह ढुलक आई है, सब कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। मतलब कि हरे भरे गाल हैं, है ना, यूथ है, तरुणाई मतलब एक बल जो होता है, यंग अवस्था का जो बल होता है, वो क्या कह रहे हैं, उस बल का, समुचित बल का बलिदान करो। मतलब कि अपने जो बल है, अपना जो, अपनी जो हिम्मत है, वो सही दिशा में, समुचित, है ना, सही दिशा में उसका यूज करो। ठीक है, तो ये एक तरह से हमें कैसे जीवन को जीना, वह बातें सिखाई जा रही। ठीक है, और भी आगे बताया अब बालों के बारे में। जिन बालों में अलिगुण हरिणी कुटिलाई वह भड़क आई है, कुछ सुना रही है, काया का मत सम्मान करो। ठीक है, बाल कैसे हैं, अलिगुण, अलिगुण मतलब भौरा यानी काला, है ना, काला भौरा जो होता है उसके समान। कटुलाई वह मतलब, कटिल, कुटिल बोलते हैं जो सीधा ना हो, कुटिल हो यानी टेढ़ा, यानी घुंघराले बाल, है ना, वह भड़क आई है। अब भड़क का मतलब नहीं मालूम मुझे। वह भड़क आई है, कुछ सुना रही है, क्या कह रही है, काया, भनक, पता चलना। पता चला। या ठीक है, भड़क आई है मतलब बता रही है, क्या कह रही है, काया का मत सम्मान करो। इस काया से मतलब काया को कोई रिस्पेक्ट मत दो, है ना, तो फिर किसको दो, क्या करो। ठीक है, तो फिर कहा, जिन चरणों में सादर आली चरणाई वह पुलक आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। अब जिन चरणों में, चरण हमेशा आदरणीय होते हैं, है ना, जिन चरणों में सादर आली, सादर आली मतलब सादर, झुकना, है ना, रिस्पेक्ट करना, चरणाई वह पुलक आई है मतलब खिल रही है, गुनगुना रही है। ठीक, पूरा चलकर विश्राम करो, अब उन्हें बीच में मत छोड़ देना। ठीक है, जो चरण अब शुरू करे हैं उनको बीच में मत छोड़ देना जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। ठीक है, तो जिस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए उस पर चलते रहना, उन्हीं चरणों का की रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो काया का मत सम्मान करो, किनका करो, चरणों का, आचरण का सम्मान करो। और जब तक पूरा ना चल लो तब तक विश्राम मत करो, है ना, तब तक रुको मत अब। ठीक है, यहाँ तक अपना आज का विषय रखते हैं। हम्म, यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना हो। हम्म, तो बात समझ में आ रही थी यहाँ पर माटी। चारू जी, बालों के बारे में क्या बताइए, वो समझ में नहीं आया मुझे। बालों के बारे में मतलब बाल जो है सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं, है ना, लेकिन अभी क्या कहा कि बालों को सुंदरता की नजर से मत देखो, शरीर को सम्मान मत करो। मत, हाँ, है ओके। ना, तभी वो मुनि महाराज क्या करते हैं, बालों को खींच कर अलग कर देते हैं। हाँ, लोच केश लोच करते हाँ, हैं। तो उनको वो सुंदरता का प्रतीक नहीं चाहिए, है ना, वो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं चाहिए। ठीक है ना। हम्म, तो अब जो पैर चलना शुरू हुए हैं उनको अब बस पूरा चलाकर ही विश्राम करो। ठीक है ना, तो चेतन के बारे में, जो चेतन सत्ता है या हमारी अंतरंग सत्ता है उसके बारे में माटी की मृदुता एक रहस्य खोल रही। ठीक है, तो आंखों से करुणा बरसी है तो
वो क्या कहना चाह रही है कि चेतन को जानो, ठीक। होंठ क्या कहना चाह रहे हैं, सदा समता का पान करो, ठीक है ना। गालों की जो तरुणाई है या गालों में जो जैसे गड्ढे आ जाते हैं तो कहा जाता है कि वृद्धावस्था आ गई है ना, झुर्रियां आ गई। लेकिन अगर गालों में तरुणाई है यानी गाल बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो क्या मतलब, अब इस बल का सही यूज करो, ठीक है ना। और बालों की जो कुटिलता है या उनका घुंघरालापन, वो क्या कह रहा है, शरीर का ज्यादा सम्मान मत करो, ठीक है। तो डेप्थ में जानना चाह रहे हैं, जो आध्यात्म है वह बताना चाह रहे हैं कि चेतन सत्ता तक पहुंचना है तो इन सब से नजर हटाकर अंदर झांकना होगा, चेतन को जानना होगा, है ना। और चेतन को जानकर क्या करोगे, सदा समता को धारण करना, ठीक है ना। पहले उसकी पहचान करो, फिर समता का पान करो, राइट। और अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, है ना, उसका सही यूज करो, ठीक है। यहीं तक करके चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत बूदो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा चलना गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र